तो थोड़े ही दिनों में साल 2021 शुरू होने वाला है और सब लोगों ने मुझे मैसेज करना शुरू कर दिए कि मिनाल भाई इटली के एडमिशन्स खुल गए तो उनका क्या प्रोसेस है, यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं बना रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको पता करना है रिक्वायरमेंट्स टू स्टडी इन इटली, द यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट्स टू स्टडी इन इटली फॉर द सेशन ऑफ 2021। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं सिंपल रिक्वायरमेंट्स बताऊंगा जो यूनिवर्सिटी रिक्वायर कर रही है आपको एडमिशन देने के लिए। उसके बाद एम्बेसी की अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी बहुत सारी और चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ते हैं, मगर बेसिक स्ट्रक्चर जो बोन स्ट्रक्चर है वो मैं बताऊंगा कि क्या क्या रिक्वायर करती है। तो ये वीडियो आप ज़रूर एंड तक देखिए ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोगों के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशंस और परसेंटेजेस होनी चाहिए, बैचलर्स वालों के लिए अलग और मास्टर्स वालों के लिए अलग। तो सबसे पहले जो इटालियन यूनिवर्सिटीज़ बैचलर्स वालों के लिए रिक्वायर करती हैं, जिनको बैचलर्स करना है इटली में जाकर, वो कहती हैं कि आपने मिनिमम 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन ली हुई हो और आपकी 60% एज हो। 60% से कम होएगी तो वो एम्बेसी आपका केस ही अब एक्सेप्ट नहीं कर रही है। मतलब सी ग्रेड नहीं होना चाहिए, बी ग्रेड तक अगर आपका होएगा, 59.7 पे भी शायद बी ग्रेड मिल जाता है एफएससी में। तो अगर आपका बी ग्रेड होएगा तो आपका एम्बेसी केस एक्सेप्ट करती है, वरना आपका एम्बेसी केस एक्सेप्ट नहीं करती है, आपको वहीं दरवाजे से वापस भेज देती है और आपको यूनिवर्सिटी भी एडमिशन नहीं देती, तो कोई फ़ायदा नहीं है। और फॉर द मास्टर स्टूडेंट्स आपने बैचलर्स करा हुआ होना चाहिए, मिनिमम आपकी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए और उसी हिसाब से आपकी CGPA बिल्कुल फेल नहीं होने चाहिए आप किसी सब्जेक्ट्स में, और अबव द बेल्ट होनी चाहिए, 2.4 2.5 आपकी CGPA होनी चाहिए मिनिमम, अगर आपको मास्टर्स में एडमिशन चाहिए। और फिर आपको वीज़ा भी लगवाना है, ये मेन रिक्वायरमेंट है जो आपके डॉक्यूमेंट्स की है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी रिक्वायर करती है आप एक फ़ोटो दो उनको वाइट बैकग्राउंड के साथ। हर यूनिवर्सिटी की, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी वेबसाइट खोलनी पड़ती है, एप्लीकेशन फिल इन करनी पड़ती है। तो यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फिल करो, रोमा सापिएंजा की अलग है, मिलानो की अलग है, टोरिनो की अलग है। ऐसे आप जाना है वहाँ पे, आपने एप्लीकेशंस अप्लाई करनी है। मैं प्रोसेस पूरा आपको एक अलग वीडियो में समझा दूंगा, मैं एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स अलग वीडियो में समझा दूंगा। तो इसलिए अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि अपकमिंग वीडियोज़ अब मैं इटली के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा फॉर द सेशन ऑफ 2021। और उसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट रिक्वायर करती हैं। आइल्स की तरह होता है कि आपने जो भी पढ़ाई करी हुई है वो अंग्रेज़ी में करी हुई है। आइल्स ज़रूरी नहीं होता एडमिशन के लिए, वीज़ा के लिए ज़रूरी होता है आइल्स, मिनिमम 6 बैंड्स, मगर एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटीज़ में आइल्स ज़रूरी नहीं होता। आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी दे सकते हो, और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप उनको बता सकते हो कि मैं अभी आइल्स कर रहा हूँ और मेरे पास अभी कोई इंग्लिश का लेटर नहीं है, मगर मैंने जो भी एजुकेशन पिछली ली है वो अंग्रेज़ी में, तो वो आपको यूजुअली एडमिशन दे देते हैं। इसके अलावा हर यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी कोई एप्लीकेशन फीसेस होती हैं, कुछ की 25 यूरोज़ होती है, कुछ की 50 यूरो होती है। तो हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग एप्लीकेशन फीसेस होती हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ की कोर्स फीसेस भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी फुल फ्लेज फ्री हो। लोग बोलते हैं मिनाल भाई आप स्टडी इन इटली फ्री में वीडियो बनाओ कि जो फ्री एजुकेशन है, ऐसा होता है। स्कॉलरशिप्स लगती हैं, मगर वो आपको एडमिशन के बाद अप्लाई करनी पड़ती हैं। जब स्कॉलरशिप्स खुलती हैं मैं उस टाइम वीडियो बना के डाल दूंगा, मैं स्कॉलरशिप के बारे में भी एक वीडियो बना के डाल दूंगा। मगर वो यूजुअली आप पाकिस्तान से अप्लाई करते हो स्कॉलरशिप और फिर वहाँ जाके वो इनिशिएट होती है। तो उसके अलावा आपको अपनी करिकुलम वाइटे जो CV होती है, आपको अपना रेज्यूमे चाहिए होता है। आप CV अपलोड करते हो, उसमें अपनी सारी क्वालिफिकेशंस, अगर आपने कभी कोई इंटर्नशिप्स करी हैं तो वो, आपने कभी कोई पार्ट टाइम जॉब करी है, जिसके पास आपका सर्टिफिकेट्स है, आपके बाकी सारे सर्टिफिकेट्स को करिकुलर और करिकुलर एक्टिविटी के, वो सारे अपलोड करते हो आप वेबसाइट पे, ताकि आपके एडमिशन के चांसेस ज़्यादा अच्छे हो जाएं। वैसे तो एडमिशन, अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है तो आपको एडमिशन में मुश्किल नहीं होनी चाहिए, मगर फिर भी ये सारे मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ, मोटिवेट करता हूँ कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। अगर आप खुद से कर रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं और मैं उनका अप्लाई करता हूँ, तो मैं उनसे उनकी खास CV बनाता हूँ, मोटिवेशन लेटर बनाता हूँ कि उनका एडमिशन में मसला ना हो, क्योंकि सबसे पहला हर्डल होता है एडमिशन। आपके अप्रैल के एंड से एडमिशन आना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद फिर आप एम्बेसी के प्रोसेस में जाते हो। तो ये है बेसिक जनरल स्ट्रक्चर जो इटली रिक्वायर कर रही है फॉर द सेशन ऑफ 2021। अच्छा, तो सेकेंडली एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप जितना जल्दी अप्लाई करोगे, क्योंकि इटली में आप सबको पता है कि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स और फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड अप्लाई करते हैं, सिर्फ पाकिस्तान से और इंडिया से नहीं, बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज से भी, क्योंकि इटली में कम पैसों की एजुकेशन होती है, स्कॉलरशिप्स भी मिल जाती हैं।
तो बहुत सारे लोग उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, क्वालिटी एजुकेशन में इंटरेस्टेड होते हैं। तो मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूंगा, रेकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग खुद से करना चाहते हो या मुझसे करवाना चाहते हो या कोई और कंसल्टेंट से करवाना चाहते हो, तो आप जल्द से जल्द अपना प्रोसेस शुरू करो। आप अपना जनवरी में, अर्ली फरवरी में प्रोसेस ज़रूर शुरू कर दो। मैंने तो अपने सारे स्टूडेंट्स को बोला था कि दिसंबर से मैंने एप्लीकेशंस लेना शुरू कर दिया और आप दिसंबर से ही अपने डॉक्यूमेंट्स भेजना शुरू कर दो। तो आपका अच्छे टाइम पे एडमिशन आ जाएगा, आपका अर्ली रोल नंबर्स आपको मिल जाएंगे और फिर आपको जल्दी से सारा प्रोसेस करोगे। आप डीओवी जैसी खुलेगी आप डीओवी करवा लोगे, एम्बेसी में वीज़ा जैसी खुलेगा आप वीज़ा के लिए जमा करवा दोगे। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियोस बना दूंगा कि वो सारी चीज़ें कैसे करनी है। मगर मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई करना शुरू कर दो। आपके उसके बाद ये होता है कि यूनिवर्सिटी की सीट्स फिल हो जाती हैं, फिर आपको आपने के पसंदीदा कोर्स में, जैसे मैं अगर इंजीनियरिंग करी है तो इंजीनियरिंग की अगर मुझे ऑटोमोटिव इंजीनियर, तो वहाँ की सीट्स फिल हो जाएंगी, मुझे उसमें एडमिशन नहीं मिलेगा, फिर बंदा डिसहार्ट होता है फालतू में। तो टाइम क्यों वेस्ट करना, जल्दी अप्लाई करना है तो जल्दी अप्लाई कर देना चाहिए ताकि आपका सही से सारा काम इन टाइम होता जाए। तो इससे ज़्यादा कुछ रिक्वायर्ड नहीं है इटली को आपको एडमिशन देने के लिए। आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट नहीं होने चाहिए, बगैर अटेस्ट हुए डॉक्यूमेंट्स चलेंगे। आपके पास अगर आइल्स नहीं है तो भी चलेगा। आपको बस मेन अपने डॉक्यूमेंट्स चाहिए अबव द परसेंटेज ऑफ 60% से ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए, किसी सब्जेक्ट में आप फेल नहीं होने चाहिए। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इस साल यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इटली की आपको एडमिशन देने के लिए। तो आई सपोज़ आज के लिए इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट अपकमिंग डेज़ में फर्दर टॉपिक्स के बारे में वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। तो इसलिए सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना। पीस आउट।